दर्शकों, अभी कुछ दिनों पूर्व आपने सन सिटी न्यूज़ पर एक कवरेज देखा होगा तप्स इलेक्ट्रो होमियो के नाम से। एक मैंने न्यूज़ उठाया था, गैयारी का ही एक पेशेंट था। उनकी जो पत्नी थी उनको शादी करके लगभग 10 से 12 साल हो गए थे, लेकिन उनको संतान नहीं हो रहा था। तो उसमें मैंने बताया था कि संतान के लिए उन्होंने डॉक्टर तारिक आज़म से इलाज करवाया और आज वो प्रेगनेंसी में है। बहुत जल्द उनको संतान होगा और उनका जो है घर खुशियों से गूंज उठेगा। आज मेरे साथ डॉक्टर तारिक आज़म है, इलेक्ट्रो होमियो में एमडी किया है इन्होंने, गैस्ट्रोलॉजिस्ट हैं। आज मेरे साथ हैं। तो इन्होंने जो है यहाँ पर एक कॉलेज भी स्टार्ट किया है, इलेक्ट्रो होमियो मेडिकल कॉलेज के नाम से, और यहाँ पर कई सारे बच्चों ने एडमिशन भी लिया और यहाँ पर ये क्लास भी करवाते हैं। इनका जो ये क्लिनिक है अररिया स्थित गैयारी पंचायत में ही है। सबसे पहले डॉक्टर साहब, सन सिटी न्यूज़ में आपका स्वागत है। थैंक यू। डॉक्टर साहब, हम ये जानना चाहते हैं कि इलेक्ट्रो होमियो क्या होता है? इलेक्ट्रो होमियो इंडिया में 5th मेडिसिन सिस्टम है जो इटली से ओरिजिन है, और इसके जो फादर ऑफ ओरिजिन हैं वो डॉक्टर काउंट सीजर मैटी हैं। इलेक्ट्रो होमियो प्रॉपर 114 इंडियन और फॉरेन प्लांट्स से मेडिकेशन इलेक्ट्रो होमियो में बनता है, जिसके एंजियोस्पर्म और जिम्नोस्पर्म पार्ट्स को यूज़ करते हुए प्योर प्लांट्स मेडिसिन है, जिसमें प्रोसेस है इसका, कुछ कोहेप किया जाता है कुछ महीने, फिर उसको डिस्टिलेशन रूप में कन्वर्ट किया जाता है, फिर प्रॉपर उसको मेडिकेशन रूप में कन्वर्ट किया जाता है डिस्टिलेशन के बाद। तो इसका जो मेडिसिन है वो सिरप भी होता है, टैबलेट भी होता है, कैप्सूल भी होता है, इंजेक्शंस भी होता है। और 1980 से लेकर आज तक इलेक्ट्रो होमियो से जो जिन पेशेंट को दिया गया है या जिसने भी कंज्यूम किया है वो कोई साइड इफ़ेक्ट्स नहीं हुआ है, उनके साथ कोई अलग कोई प्रॉब्लम क्रिएट नहीं हुआ है। ये इतना सेफ़ है। अगर आपके साथ मान लीजिए कोई पेशेंट है, आप बच्चा है, मान लीजिए 3 महीने का बच्चा है, आप उसको मेडिकेशन कर रहे हैं, तो मेडिकेशन में अगर आपका डोज अल्टर हो जाता है तो फिर भी आपके साथ, बच्चे के साथ कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं होगा, इतना सेफ़ है। तो इसमें कोई साइड इफेक्ट नहीं? जीरो साइड इफ़ेक्ट्स है, कोई इशू नहीं है इसमें। अच्छा, ये बताइए कि अररिया जैसी छोटे शहर में आपने इलेक्ट्रो होमियो का कॉलेज भी स्टार्ट किया है, तो कैसा रिस्पांस मिल रहा है और कॉलेज स्टार्ट करने का क्या उद्देश्य था आपका यहाँ पर? कॉलेज स्टार्ट करने का उद्देश्य हमको कोरोना काल से आया जी। जब हम इलेक्ट्रो होमियो में कोर्सेज करके आए तो कोरोना में फर्स्ट जो वेव था उस टाइम में देखा हमने कोरोना के मरीज़ों को बहुत सारा इलेक्ट्रो होमियो मेडिसिन फ्री में भी डिस्ट्रीब्यूट किया, और प्लस उससे रिजल्ट्स लिया। 3000 प्लस पेशेंट्स का हमने आपको रिजल्ट्स लिया है इलेक्ट्रो होमियो से, जिसका मेरे पास रिकॉर्ड भी है। और वो दिया था हमने इंदौर के रिसर्च लेबोरेटरी, हमारे हैं इलेक्ट्रो होमियो के रिसर्च लैब, हमारा जो है प्रॉपर रिसर्च जहाँ पे सबमिट होता है, उन लोगों ने हमें हम लोगों को पेपर दिया गया था कि स्कोरोफोलोसो 1 और वर्मीफ्यूगो 1 अगर देने से बॉडी में इम्यूनिटी बूस्ट होगा, प्लस आपका जो कोरोना है वो कोरोना पॉजिटिव नहीं होंगे, अगर हैं भी तो आप बैक हो सकते हैं। डॉक्टर साहब, यहाँ पर आपने इलेक्ट्रो होमियो का मेडिकल कॉलेज स्टार्ट किया है, एडमिशन के बारे में क्या प्रोसेस है और क्या क्या कोर्स करवाते हैं? ठीक है, सबसे पहले ये तो तब से इलेक्ट्रो होम्योपैथी मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल गैयारी अररिया बिहार में, यहाँ पे जो एडमिशन प्रोसेस है, सबसे पहला प्रोसेस है यहाँ पे, पूरे इंडिया में नहीं है, टेस्ट का प्रोसेस हमने स्टार्ट किया है, नई चीज़ को स्टार्ट किया है हमने। तब टेस्ट प्रोसेस है, एक टेस्ट है जो मिनिमल क्वेश्चंस होंगे और बेसिक क्वेश्चंस होंगे। उसके बाद आप डिप्लोमा कर सकते हैं, यहाँ पे बैचलर कर सकते हैं। डिप्लोमा टाइप ऑफ ड्यूरेशन 2 साल का है, बैचलर का 4 साल प्लस है। फिर आपका 6 मंथ का इंटर्नशिप है। आप इंडिया के किसी भी इलेक्ट्रो होमियो अच्छे डॉक्टर के पास इंटर्नशिप करना चाहेंगे तो आपको वहाँ भेजा जाएगा। प्लस एमडी है, और एक्स्ट्रा फिर एमडी के बाद 7 अलग कोर्सेज हैं जो प्रॉपर अलग अलग स्पेसिफिक फील्ड में से हैं। तो उसके लिए आपको सबसे पहले टेस्ट के लिए आना होगा, टेस्ट देना होगा। टेस्ट का 2 डेट है। आप 18 जून से पहले अगर फॉर्म अप्लाई करते हैं तो आपको 24 जून को टेस्ट देना है, जो 10 बजे से 12 बजे के बीच होगा। और आपका अगर 14 जुलाई से पहले फॉर्म भरा है आपने तो 17 जुलाई को एक टेस्ट देना होगा। उसके बाद क्लासेस जो स्टार्ट होंगे 15 अगस्त से क्लासेस स्टार्ट हैं। तो यही है, इसमें आप अच्छे से आएँ, करें, अपना स्टडी कंटिन्यू करें, फिर रिसर्च कंटिन्यू करें, सारी चीज़ को कंटिन्यू। ये कोर्स कितने दिन का करवाते हैं? डिप्लोमा का तो 2 साल का कोर्सेज है, बैचलर का 5 साल का कोर्सेज है जिसमें इंटर्नशिप भी इंक्लूड किया हमने, और एमडी का जो कोर्सेज है वो 2.5 साल का है। 2 साल स्टडी और 6 महीना इंटर्नशिप प्लस रिसर्च। तो ऑलरेडी एमडी वाले को ज़्यादा स्ट्रगल का ज़रूरत नहीं है। एमडी वाले का कुछ थेसिस बेस्ड भी होता है
कि आपको क्लासेस वगैरह के लिए क्या करना होगा। जैसे कोई डॉक्टर अगर जैसे अब क्वालिफिकेशन पे बात आए तो डिप्लोमा के लिए आपको 10th पास होना चाहिए, बैचलर के लिए आपको ISC विद बायोलॉजी होना चाहिए, और अगर MD करना चाह रहे हैं तो उसमें MBBS होना चाहिए या BAMS पास होना चाहिए, BHMS पास होना चाहिए, BEMS पास होना चाहिए, BUMS पास होना चाहिए, तभी आप MD कर पाएंगे। तो MD वाले भी आएंगे तो उनको भी टेस्ट से जाना होगा। तो वो MD का वही 2 साल प्लस का उसका भी है, 2 साल 6 महीने का कोर्सेज है, 2 साल स्टडी प्लस 6 महीने वो आप जिस भी क्लिनिक पे हैं वहाँ पे पेशेंट का बायोडाटा देना होगा आपको। तो डॉक्टर साहब आप गैस्ट्रो गोल्ड मेडलिस्ट भी हैं, आपने कहाँ से ये कोर्स किया है? हमने तो सीवान से किया है, लेकिन मेरा इंटर्नशिप सारा सत्यम हेल्थ केयर गोहाना राजस्थान से हुआ है। अच्छा। तो वहीं से हमको बूस्ट मिला था, वहीं से हमको पावर ऑन किए डॉक्टर राकेश कुमार सर हैं, उनने बहुत सपोर्ट किया। उसने हमेशा हमको असाइन करने के लिए कि तुम अपना लक्ष्य इसी में साधो, इसी को देखो, इसको अच्छे से प्रैक्टिस करो, अच्छे से रिसर्च करो। तो फिर उन्होंने उनके अकॉर्डिंग हमने जब रिसर्च स्टार्ट किया तो हमने 4 डिजीज़ में मेनली किया, जो एक आप देख ही रहे हैं जिसमें रिजल्ट्स हम ले रहे हैं, दूसरा भी कवरेज आपने ले लिया है थायराइड में। तो जैसे एक इनफर्टिलिटी में हमारा रिसर्च है, वो प्रॉपर कोई मेडिकेशन ऐसा नहीं कि कहीं से ले रहे हैं और किसी को दे रहे हैं, ऐसा नहीं। मेरा खुद का रिसर्च है जिसकी वजह से आप देख रहे हैं रिजल्ट ले पा रहे हैं। थायराइड में भी मेडिकेशन छुड़वा दिया हमने लोगों का, डायबिटीज़ में भी मेडिसिन छुड़वा दिया है, हाइपरटेंशन में भी मेडिसिन छुड़वा दिया, और सारा वहीं से मतलब उन्हीं के कहने के अकॉर्डिंग हमने जब स्टार्ट किया अपने रिसर्च को और अच्छा बेहतर करने के लिए, तो फिर हम ये 5 कुछ डिजीज़ेज हैं जिसमें एक आपका इनफर्टिलिटी, दूसरा डायबिटीज़, तीसरा थायराइड, चौथा आपका हाइपरटेंशन और 5वां एपेंडिसाइटिस। तो इतना में मेरा रिसर्च है। लोगों को बिलीव नहीं हो पाता है कि इतने बड़े बड़े डॉक्टर होते हैं, वो जो है डायबिटिक का वो जड़ से ख़त्म नहीं कर पाते हैं, या फिर थायराइड हो उसका भी जो है वो प्रोसेस जो इलाज है वो चलता रहता है जब तक इंसान की ज़िंदगी चलती है। लोगों को बिलीव नहीं होता है कि इलेक्ट्रो होम्यो से ये कैसे हो सकता है संभव कि ये ख़त्म हो जाए जड़ से। तो आप क्या कहेंगे ऐसे लोगों को? हम तो सबसे पहले कहेंगे कि आप माइंड ये नहीं करें कि नहीं होगा। कोई भी डिज़ीज़ अगर बॉडी हमारा जनरेट कर सकता है किसी डिज़ीज़ को, तो उसके अंदर उसको डेट करने का कैपेसिटीज़ है। वो फिर से जब आपके बॉडी में कोई वैसा डिजीज़ हो जाए जो कि बोल दे कि अनक्योरेबल है, क्योर नहीं होगा, लेकिन जब इलेक्ट्रो होम्यो जो हम मेडिकेशन दे रहे हैं वो हमारा प्लांट एसेंस है, जो हम खा रहे हैं, जो खा रहे हैं, जो कंज्यूम कर रहे हैं, प्लांट एसेंस जो कंज्यूम कर रहे हैं, तो जब हमारे बॉडी में जाता है तो वो उसी के अकॉर्डिंग रिएक्ट करता है। जो डेड हो रहे हैं सेल्स, या जैसे सिस्टाइटिस हो गया आपके बॉडी में, या लीवर कोराइसिस हो गया, तो उसको वो क्योर करने का, प्रेंकाइमा हो गया लीवर से रिलेटेड डिजीज़ में, प्रेंकाइमा जैसे डिजीज़ को जब वो ठीक कर सकता है, IBS को जब ठीक कर सकता है, तो उसी एक प्रोसेस से हम जब ट्रीटमेंट करते हैं अपने रिसर्च के अकॉर्डिंग, डायबिटिक हो, थायराइड हो, या इनफर्टिलिटी हो, या हाइपरटेंशन हो, या आपका है अपेंडिसाइटिस पेशेंट हो, तो रिजल्ट ले पाते हैं। क्यों? क्योंकि ये प्योर प्लांट एसेंस है, आपके बॉडी में गया तो आपके लिम्फेटिक सिस्टम को सबसे पहले क्योर करता है, सबसे पहले लिम्फेटिक सिस्टम को क्योर करता है, फिर आपके अदर सिस्टम्स पे वर्क करता है। सिस्टम जो मेन बचे हुए हैं, जैसे आपका लीवर सिस्टम हुआ, नर्वस सिस्टम हुआ, सारे को जब वो क्योर कर लेता है, मस्कुलर सिस्टम हुआ, तब फिर आपकी डिजीज़ को 100% क्योर कर पाने की कैपेसिटीज़ है इसमें। और हमारे अलावा और भी इंडिया में बहुत सारे डॉक्टर्स हैं जो अलग अलग क्षेत्रों में हैं। इनफर्टिलिटी में आज तक इंडिया में कोई इस तरह का अभी तक नहीं हमने सीन किया है। अब देखिए आगे, चाहे हम चाहते हैं कि हम तो सिर्फ 2-3 डिजीज़ में हैं, हम चाहते हैं, हमने जो सेंटर स्टार्ट किया है तब से इलेक्ट्रो होम्योपैथी मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल जो स्टार्ट किया है अररिया के गैयारी में, हमने स्टार्ट किया है। मेरा मोटो है कि हमारे जैसे 5000 और डॉक्टर्स हों, ताकि स्वास्थ्य क्षेत्र में सरकार, भारत सरकार सबको अच्छा योगदान दे पाएँ और स्वास्थ्य क्षेत्र में अच्छा उनका पहुंच हो और रोज़गार भी वो पा पाएँ। क्योंकि यहाँ पे एजुकेशन का बहुत हार्ड कोई फ़ी नहीं रखा है जैसे और सब पैथीज़ में होता है, बहुत मिनिमल फ़ी है। लोग आके, हाँ नॉर्मल फ़ी है, आप आके मिल सकते। आप कितने सालों से लगभग इस में प्रैक्टिस कर रहे हैं? हाँ, इलेक्ट्रो होम्यो में हम 2018 से प्रैक्टिस कर रहे हैं। जो हमारा बैचलर का इंटर्नशिप था तब से हमने स्टार्ट किया, तो अभी तो लगभग 5 साल हुआ है हमको। लेकिन उससे पहले ही हमें जो एक सर हैं हमारे, वो डॉक्टर यामुन इस्लाम सर हैं, उनका हमेशा कहना है, मिले हम फर्स्ट, मेरा जो बैचलर सेकेंड ईयर था वो, तो उस टाइम से समझिए उन्होंने प्रैक्टिस करने कहा। क्योंकि इसमें आप जब आएंगे तो आपका 3rd ईयर से प्रैक्टिस स्टार्ट हो जाता है। आप अलग से क्लिनिक नहीं खोल सकते, लेकिन आप रिसर्च के रूप में
जैसे जिस सेंटर पे हैं, जैसे हमारे मेडिकल कॉलेज में रहेंगे तो यहाँ आप पेशेंट को दवाई दे के एग्जामिन कर सकते हैं कि हमने जो ये मेडिकेशन किया है पेशेंट के साथ किस तरह का मामला, तो उतना साल से है। आप यहाँ पर हिजामा भी करते हैं। हिजामा के बारे में बात करें अगर, तो लोगों को पता नहीं होता कि हिजामा होता क्या है। हिजामा के बारे में थोड़ा हम डिटेल से बात करते हैं कि हिजामा क्या होता है और उनसे कितना फ़ायदा हो सकता है लोगों को। हिजामा हम शॉर्ट में बता सकते हैं, क्योंकि अगर डिस्क्रिप्शन में जाएंगे तो फिर लॉन्ग उसका हिस्ट्री जानना होगा आपको। फिर उसका नॉर्मली यही समझिए कि जितने भी फॉरेन कंट्रीज़ हैं, चाहे वो चाइना हो, सऊदी अरबिया हो, इंडोनेशिया हो, वहाँ पे लोग मेडिकेशन यूज़ नहीं करते हैं। वहाँ पे यही कपिंग प्रोसेस चलता है, एक्यूप्रेशर, एक्यूपंक्चर, अलग अलग नामों से। तो उसी का मॉडरेट रूप है ये हिजामा, जिसमें बॉडी को डिटॉक्सीफाई कर दिया जाता है। प्रॉपर समझिए कि आपके बॉडी से गंदे खून को निकाल दिया जाता है। आपका जब स्वस्थ रक्त रहेगा तो स्वास्थ्य भी सही होगा। यही हिजामा। हिजामा करा लेने से बहुत सारी बीमारियों का इलाज। हाँ, हिजामा जब आप लेंगे, हिजामा करवाने के बाद बहुत सारी बीमारियों का इलाज तब है संभव जब हिजामा सही जगह से किया जाए, हिजामा का तरीका पता हो लोगों को, हिजामा कैसे देना है, कब देना है, टाइम ऑफ ड्यूरेशन क्या होना चाहिए और डे क्या होना चाहिए, ये बहुत फैक्टर करता है हिजामा में। और टाइम ऑफ ड्यूरेशन फैक्टर करता है, भूखे रहना है या नहीं रहना है, कितने साल को लगेगा हिजामा, क्या डिजीज़ में देना चाहिए, वो ओवरव्यू पता होना चाहिए तब हिजामा आप कराएं या करवाएं। आपको भी नॉलेज होना चाहिए, जो भी हिजामा ले रहे हैं उसको पहले पता होना चाहिए, उसको जानने की कोशिश करनी चाहिए, चाहे वो यूट्यूब के थ्रू या और भी जहाँ, जैसे हमसे भी कांटेक्ट कर सकते हैं, कंसल्ट कर सकते हैं, आके सेंटर पे पूछ सकते हैं कि हिजामा क्या है नहीं है। तो हिजामा भी इलाज है, हिजामा भी इलाज है जो आज से नहीं लगभग कितना 1800-2000 ईस्वी से हिजामा चल रहा है। तो पहले का टेक्निक कुछ और था, अब के टेक्निक्स कुछ और है। आज हमारा जापान देख लीजिए, चाइना देख लीजिए, इंडोनेशिया देख लीजिए, आपका सऊदी अरबिया देख लीजिए, वहाँ पे लोग मेडिसिन कंज्यूम नहीं कर रहे हैं। वहाँ अगर लूज मोशन भी है तो लोग हिजामा से क्योर हो जा रहे हैं। अच्छा। तो ऐसा साक्ष्य है। आपकी दिल्ली में भी कुछ सेंटर्स ऐसे हैं जहाँ पे आपको मेडिकेशन नहीं दिया जाएगा, आप जाएंगे। मुंबई में भी ऐसा है, हिजामा हाउस करके एक है, बहुत बड़ी, आप पता ही होगा आपको, नहीं पता है तो जानिए। उसमें आपको कोई डिजीज़ के लिए जाना नहीं है कि हमको ये डिजीज़ है तो मेडिसिन कंज्यूम करना नहीं है। आप जाएंगे, हिजामा करेंगे, क्योर हो जाएंगे आप। तो प्रॉपर उसमें सेशंस होता है। एक सेशन में आप 100% रिजल्ट नहीं ले सकते हैं, हाँ, लेकिन एक सेशन में आपको पता चलेगा कि हमने जो हिजामा किया उसका क्या लाभ। वैसे दर्शकों, मैं आप सबको जानकारी के लिए बता दूं कि मैंने भी यहाँ पर हिजामा करवाया और मुझे भी काफ़ी फ़ायदा हुआ है इससे। डॉक्टर साहब, ये भी हम जानना चाहते हैं कि आप जो है इनफर्टिलिटी में आप जो है इसका अच्छा रिजल्ट दे रहे हैं, उसके अलावा जो है आप थायराइड हो या फिर डायबिटिक हो, काफ़ी सारे आपने रिजल्ट दिया है। अररिया में ऐसे कितने पेशेंट होंगे जिनको संतान की खुशी दी होगी आपने? मोर देन 16+ पेशेंट हैं जो पूरा अभी इनरोल करके, उन लोगों का सारा पेपर भी इनरोल है मेरे पास, सारा चीज़ है। वो ऑलरेडी कंसीव करने के बाद चाइल्ड बर्थ भी हो गया, 16 का हो गया है। अभी 2 अवेटेड हैं, 3 का मेडिकेशन चल रहा है जो 2-3 महीने का है। तो हम 2-3 महीने में नहीं हम कंफर्म कर देते हैं कि पेशेंट मेरा ले लिया है, लेकिन 11 साल बाद अगर वो 2-3 महीने की प्रेगनेंसी है तो हमको लगता है कि नहीं, वो आगे भी कंसीव कर लेंगे। तो ऐसे केसेस हैं, अप्रॉक्सीमेटली 25 केसेस होंगे, इससे ज़्यादा केसेस अररिया में तो नहीं है, लेकिन हाँ और सब जगह है, आपको मिलेंगे। मणिपुर के केसेस हैं हमारे, जो यहाँ से मेडिकेशन जाता है मेरा इनफर्टिलिटी का, वहाँ केस वहाँ भी है, लगभग 30+ केसेज हैं। इनफर्टिलिटी का जो आपने वीडियो डाला, सबसे पहले आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने उस न्यूज़ को कवर किया। तो उसमें फ़ॉरेन से बहुत सारे कॉल थे, फ़ॉरेन से भी कॉल थे। सब लोगों का कहना था कि क्या चमत्कार किया है डॉक्टर ने, बात करें। तो अप्रॉक्सीमेटली 1000+ कॉल्स आए हैं, 1000+ कॉल्स आए हैं। पेशेंट भी जितने भी आ रहे हैं सब एकदम थके हुए, लुटे हुए पेशेंट आ रहे हैं। जी, मैं वहीं आ रहा था कि ऐसी इस टाइप के जो पेशेंट होते हैं वो थक जाते हैं और उनको लगता है कि अब संभव नहीं है कि कुछ होगा। और बाकी जो इलेक्ट्रो होम्यो, उनके बारे में लोगों को पता नहीं, तो उनको लगता है कि यार इतने बड़े बड़े डॉक्टर को हमने दिखाया और छोटे डॉक्टर जो हैं यहाँ के, वो कहाँ से आए कोर्स करके, पता नहीं। तो बिलीव नहीं होता है कि ऐसे लोग यहाँ आकर के इलाज कराएं और संतान का सुख जो है वो प्राप्त करें। ऐसे लोगों को आप क्या कहना चाहेंगे? नहीं, तो जो सबसे पहले तो हम सब लोगों को बुलाते हैं, मोस्ट वेलकम। उन लोगों का जो परेशान है, बहुत परेशान है, जो भी आए हैं सबका पॉजिटिव ही रहा है आउटपुट। कोई किसी ने ये नहीं कहा कि इलेक्ट्रो होम्यो को नहीं समझ पा रहे हैं हम, क्योंकि हम जो समझा पा रहे हैं, लोगों को इंटरेक्ट कर पा रहे हैं, रिजल्ट ले पा रहे हैं, लोग देख रहा है, समझ रहा है उस चीज़ों को। इलेक्ट्रो होम्यो में अगर रिसर्च आपका अच्छा है,
आपका प्रोपेगेंडा स्टडी तो है ही, लेकिन आपका रिसर्च अगर अच्छा है तो आप किसी भी डिजीज़ में रिजल्ट ले सकते हैं। अब जो वो थके लोग आ रहे हैं वो ऑलरेडी 10-15 साल ट्रीटमेंट लेके आ रहे हैं, वो आपके पास आ रहे हैं तो समझिए कि न्यूपैथी में ट्रीटमेंट ले रहे हैं। तो न्यूपैथी में ट्रीटमेंट लेने के लिए सबसे पहले पेशेंट जैसे आते हैं, हम उसका एग्जामिनेशन, ब्लड एग्जामिनेशन नहीं लेने से पहले उनका जो ओवरव्यू हम लेते हैं उसी में हम समझ जाते हैं कि ये पेशेंट पीसीओडी है या पीसीओएस है या पीआईडी है। लेडीज़ के बारे में बात कर रहे हैं। अब हम आ जाइए जेंट्स में, अगर उसका ओवरव्यू हम फिजिकल लेते हैं, क्योंकि टाइम तो देना पड़ेगा, टाइम टेकन चीज़ है। अगर कोई डॉक्टर बस पैसे कमाने के लिए कर रहा है तो गलत है, लेकिन हम जो यहाँ पे टाइम दे रहे हैं, पेशेंट आ रहा है, मेल पेशेंट को भी टाइम दे रहे हैं, फीमेल पेशेंट को भी टाइम दे रहे हैं, हाफ आवर देते हैं हम एक पेशेंट को, हाफ आवर देते हैं। तो उसके ओवरव्यू से ही हमको पता चल जाता है कि ये स्पर्मेटोरिया है, ओलिगोस्पर्मिया है या एंजियोस्पर्मिया है या इम्पोर्टेंसी का मामला है। तो उस ओवरव्यू के अकॉर्डिंग फिर मेरा मेडिसिन ट्रीटमेंट जब स्टार्ट होता है तो हम रिजल्ट ले पाते हैं और पूरा कॉन्फिडेंस से रिजल्ट लेते हैं। कोई वैसे पेशेंट नहीं है जो मेरे पास मेडिकेशन करवाए हो और रिजल्ट नहीं है, ऐसा आपको कभी नहीं मिलेगा, आजीवन नहीं मिलेगा। आज आप कवर कर रहे हैं, फिर कभी भी आप कवर कर सकते हैं। कभी कोई हाँ डिले हो सकता है, हमने अगर कहा है 9 महीने, हो सकता है कि आपका 2-3 महीना और एक्स्ट्रा मेडिकेशन चले, इतना हो सकता है, लेकिन होता है। 20 साल वाले लोगों को भी है, आपको कवरेज दिया जाएगा, ठीक है ना, आपको कवरेज दिया जाएगा और भी डिजीज़ में कवरेज दिया जाएगा। चलिए, अररिया में आप इसी तरह काम करते रहिए और हमें अच्छे डॉक्टर की ज़रूरत थी अररिया में, और काफ़ी सारे अच्छे डॉक्टर हैं भी। आप जैसे लोगों की भी यहाँ पर ज़रूरत है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को सुविधा मिल सके। हमसे आपने बात किया, इतना टाइम दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद, सन सिटी न्यूज़ का बहुत बहुत धन्यवाद। अभी मेरी बात हुई डॉक्टर तारिक आजम से, जो इलेक्ट्रो होम्यो में जिन्होंने एमडी किया है, गैस्ट्रो गोल्ड मेडलिस्ट भी हैं ये, और यहाँ पर गयारी में अपना क्लिनिक चला रहे हैं। काफ़ी सारे पेशेंट आए, मैंने कुछ पेशेंट से बात की और आप सबके सामने पहुँचाने की कोशिश भी की कि क्या हकीकत है, क्या सच्चाई है। तो पेशेंट ने खुद से बताया कि उनको कितना फ़ायदा हुआ, वो सब आप सबने सुना होगा। अगर ऐसी कोई दिक्कत है तो आप आएँ, आप भी एक बार टेस्ट करवाएं यहाँ पर। आपको लगता है कि अगर फ़ायदा हो सकता है तो आप यहाँ पर आ करके अपना इलाज करवा सकते हैं। बाकी युवाओं से मैं ये कहना चाहूँगा, सुनहरा मौका है ये। इलेक्ट्रो होम्यो में आप कम से कम डॉक्टर बन सकते हैं और बहुत कम फ़ी में यहाँ पर डॉक्टर बन सकते हैं। और ये जो दवाइयाँ हैं, जैसे डॉक्टर साहब ने बताया कि इस दवाई से किसी को भी कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं होता है। तो आप एक बार आएँ, इनसे बात करें, सारी समस्याओं का समाधान इनके पास ज़रूर निकलेगा। अररिया में खुल गया मोबाइल एवं लैपटॉप सेल एंड सर्विस स्टोर। यहाँ पर आपको मिलेगा हर ब्रांड का नया एवं रिफर्निश मोबाइल फोन, लैपटॉप, डाटा केबल, स्क्रीन कवर, चार्जर सहित हर प्रकार का मोबाइल एवं लैपटॉप एसेसरीज। यहाँ पर 30 मिनट में रिपेयरिंग की सुविधा और डोर टू डोर रिपेयर की सुविधा भी उपलब्ध है। मोबाइल हो या लैपटॉप, कम कीमत पर यहाँ उपलब्ध है। तो आज ही पधारे। हमारा पता है फिक्समैन मल्टी सेल एंड सर्विस स्टोर, एडीबी चौक पेट्रोल पंप के बगल में, अररिया। मोबाइल नंबर 9507609276 और 06453350035।